आपने जो है वो। एजाज, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आपने पहले भी एक दफ़ा सेशन हुआ था, उसमें हमें ज्वाइन किया था, फिर आज दोबारा किया। तो आपका इस बात पे मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं समझता हूँ कि आपका आज का जो लेक्चर है वो सब स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। तो मैं अभी जो है वो टाइम आपका ज़ाया नहीं करना चाहता। आप अभी बात करें, और जो अपना लेक्चर है आपका, आप बिल्कुल स्टार्ट कर लें। तो मैं दिल्ली गया कदम का। जी एतजाज, आप अपना माइक म्यूट से हटाएं। आपका माइक जो है वो बंद है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उसको प्लीज़ आप अनम्यूट कर दें। हाँ एतजाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी एतजाज, आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं। आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही। बाकी स्टूडेंट्स, आपको एतजाज की आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? Am I audible to you? Please. यस एतजाज, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भाई साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी एतजाज, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर, बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, कोई होस्ट हैं तो वहाँ से बताएं मुझे, एकेडमी से कौन सुन रहे हैं मुझे। जी एतजाज, आपकी आवाज़ क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एतजाज, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। चलें, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है वहाँ से। कोई सुन रहा है वहाँ से? जी एतजाज, आपकी जी आवाज़ क्लियर है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थ्राइव ऑनलाइन एकेडमी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया इस सेशन के लिए। मुझे भी काफ़ी टाइम से शौक था कि
ऑनलाइन कोई सेशन रखा जाए और लोगों को या जो एस्पायरेंट्स हैं उनको थोड़ी सी चीज़ें बताई जाएं अपनी जर्नी के बारे में, अपने इस सारे सिस्टम के बारे में, सीएसएस के बारे में, पीसीएस के बारे में। तो अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लग रहा है आप सबके साथ। तो चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब, या मैं स्टार्ट करूं अपना? जी जी एजाज, आप बिल्कुल स्टार्ट करें, और आप स्टार्ट कर लें बिल्कुल। चलें जी, तो स्लाइड चेंज करें प्लीज़। तो आज का सेशन असल में ये था कि मैंने थ्राइव एकेडमी वालों से कहा था कि मुझे आपको थोड़ी सी चीज़ें बतानी हैं। उन्होंने कहा कि क्या टॉपिक होना चाहिए। मैंने कहा कि टॉपिक आप कोई भी रख दें, पर बेहतर मुझे यही लगा कि आपको थोड़ा सा ये बताया जाए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको किस तरह चूज़ करने चाहिए ना। तो जब मैं शुरू शुरू में गया था वहाँ पे लाहौर तैयारी के लिए, तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी, पर थैंक्स टू माय कज़न अली रज़ा एंड दूसरे जो सपोर्टिव हैंड से, खासकर वहीद मुराद साहब, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और कुछ एकेडमीज ले लेके हम भी सीखे। तो एकेडमीज का बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी इस सारी जर्नी में, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है ना आपके पास इन सारी चीज़ों में, और आपको पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर रहा होता है, कि चीज़ें हम कैसे मैनेज करें। फिर एक सिस्टमेटिक वे में चलने के लिए एकेडमी का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि सीएसएस में सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। सबको ये पता होता है कि पढ़ना क्या क्या है, सब पढ़ते भी रहते हैं। कोई न्यूज़पेपर सुबह को उठाता है तो उसको पता होता है कि भाई मुझे पेज 1 से लेकर लास्ट पेज डान भी पढ़नी है, भाई एक्सप्रेस न्यूज़ भी पढ़नी है, जो भी है मुझे पढ़नी है। पर असल में क्या पढ़ जर्नी में आपको यही सीखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो आपके काम की चीज़ें हैं। दुनिया जहान की चीज़ें भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, पर आपको बस पढ़ना वही है जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो इसमें एकेडमीज बड़ा रोल प्ले करती है ना, आपको टीचर्स गाइड करते हैं कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी। तो ये टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, तो एकेडमीज बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अच्छे टीचर्स ढूंढें, अच्छी एकेडमीज ढूंढें, जहाँ से आपको अच्छे गाइड मिलें, जो आपको समझाएं कि भाई आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो थोड़ा सा मैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको अपना, मेरा पर्सनल प्रोफाइल, प्लीज स्लाइड चेंज कीजिएगा। तो पर्सनल प्रोफाइल मेरा ये है कि मैंने अपनी स्कूल तो अपने गांव से ही की, पक्का चंग, और वहीद मुराद साहब भी मेरे गांव के ही हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, हम एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। और खुशकिस्मती से है कि स्कूल में भी हम पढ़े हैं, मेरे सीनियर भी थे स्कूल में, तो स्कूलिंग तकरीबन हमारी एक ही स्कूल से रही है ना। तो उसके बाद कॉलेज के लिए मैं हैदराबाद आया, फर्स्ट ईयर इंटर मैंने वहाँ से की। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ी सी सीए की तरफ मेरा मूड हुआ कि भाई सीए कर लेते हैं, पर फिर मैंने देखा कि नहीं भाई, ये थोड़ी सी मुश्किल फील्ड है हमारे, जो थोड़ी सी इंसान को चाहिए होती है कि भाई सोशलाइजेशन वगैरह भी हो इंसान की ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ना ज़िंदगी से आउट कर देती है ना। सीए बहुत ही मुझे डिफिकल्ट लग रही थी। डिफिकल्ट तो दुनिया में कुछ भी नहीं है असल में, बंदे को जुनून होना चाहिए, करने का चाम वो होना चाहिए, पर हम क्या करें, बस वो हो गया जो हो गया। चलें, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे बैचलर्स करनी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का इंतखाब किया और मैं चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। मेरा एडमिशन हुआ बीबीए में। तो मैंने वहां से ग्रेजुएशन की अपनी 2018 में। जैसे ही पास आउट हुआ तो मुझे कहा गया कि भाई तुम कर सकते हो तो कमीशन की तरफ चले जाओ। फिर मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और फिर चले गए हम लाहौर। और फिर लाहौर में जाके हमने तैयारी की, साल, 1.5 साल, 2 साल वहाँ पे रहे। उसके बाद मैं मुसलसल वहीं पे रहा, पर बीच में कोरोना की वजह से फिर वापस आना पड़ा 2020 में। थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग टाइम था, पर उसने ऑनलाइन एकेडमीज को बहुत बूस्ट किया ना। तो हमने भी बहुत सी एकेडमीज ली, और तकरीबन जो थे फिजिकल एकेडमीज चल रही थी वो भी ऑनलाइन की तरफ स्विच हो गई।
तो हमने भी काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन लिए, मैंने गांव बैठ के वहीं से काफ़ी सारे टीचर्स लिए ना, खास करके एसए के लिए। तो 3-4 टीचर्स थे, जैसे अमानुल्लाह गोंदल साहब थे, हमूद रांझा साहब थे, ये तो बड़े नाम हैं, आप में से काफ़ी सारे जो हैं लोग वो जानते होंगे अमानुल्लाह गोंदल साहब को, हमूद रांझा साहब को, मैडम सलमा को और सर आसिम को। तो इस तरह के टीचर जो मतलब ऐसे में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, खासकर ऐसे की इसमें सीएसएस की जर्नी। उसके बाद जो है 2019 में मैंने सीनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम दिया पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। तो वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास किया। वो फिर थोड़ा सा कोरोना की वजह से डिले हुआ, तो 2022 में मैं जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर भी हो गया। तो उसमें 1.5 साल मैंने एजुकेशन में सर्व किया। उसके बाद मैंने सीनियर ऑडिटर हो गया, 2-3-4 महीने में हो रहा, तो कमीशन का एग्जाम पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज अपने जो माइक हैं वो म्यूट कर लें। तो उसके बाद सीसी 2020 का एग्जाम हमने 2020 में भी दिया, पर अनफॉर्चुनेटली वो कमीशन में इश्यूज की वजह से वो कोर्ट ने नल एंड वाइट कर दिया और फिर से ये एग्जाम हुआ। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह में तकरीबन कोई सिंध में रूरल और अर्बन को मिला के मेरी कोई 33rd पोजीशन थी। इसमें रिटन में मेरे 608 नंबर थे। इसमें रिटन में बहुत अच्छा स्कोर था और बहुत पुरुम्मीद भी था। वहीद साहब भी कह रहे थे कि भाई आप तो डीएसपी बन जाएंगे या तो पीएमएस मिल जाएगा आपको। काफी सारे दोस्त कह रहे थे यार थोड़ी सी हिम्मत करोगे, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे तो हो जाओगे। पर अनफॉर्चुनेटली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, मेरी ये 7वीं असल में चॉइस थी, पर नीचे आ गए। इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स आए मेरे, बल्कि सिर्फ पासिंग ही थे, 60 पे पास था, 60 ही थे। चलें उसको छोड़ते हैं। चलें भाई, ये था थोड़ा सा पर्सनल प्रोफाइल मेरा। अच्छा, इसके अलावा मेरा था स्पेशल सीएसएस में भी मैंने ऐसे पास किया, पर मेरी कंपोजिशन रह गई थी उसमें। ऐसे पास था मेरा, सब्जेक्ट्स भी अच्छे थे मेरे, कोई 570 मेरे एक्सेप्टेड स्कोर था उसमें, पर फिर सी या कंपोजिशन के लिए वो फेल हो गया। तो अभी एक अटेम्प्ट रहता है, इंशाल्लाह अगले साल देंगे आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह आप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपके लिए भी नेक तमन्ना है और आप हमारे लिए दुआ करें। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड करें। तो चलते हैं असल में अपने टॉपिक की तरफ। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे मैटर करती है सीएसएस की फील्ड में? असल में होता ये है कि आपके जो कंपलसरी होते हैं तो वो तो सबको करने होते हैं कि भाई मुझे अच्छी जगह से भी पढ़ने हैं, अच्छे टीचर्स भी लेने हैं। पर काफी सारे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं फिर इनको थोड़ा सा जो ऑप्शनल्स होते हैं उन पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं। पर असल है ना, उनमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका स्कोर भी अच्छा आ जाता है, आपकी मेरिट भी अच्छी बनती है अगर आप पास कर लेते हैं तो। और उसके अलावा अगर आपका स्कोर लो रहता है, मतलब आप अगर सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लेते या आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं रहती, तो आप नीचे आ जाते हैं। आप कभी कभी पास हो भी जाते हैं पर आपको आपका डिजर्व जो ग्रुप होता है वो नहीं मिलता, तो काफी बंदा डिसहार्ट होता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मतलब आपको सोचनी भी चाहिए, उनको लेकर चलने से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए ना। तो चलें थोड़ा सा आगे करें। अच्छा, सब्जेक्ट सिलेक्शन असल में हमारा काफी दफा ये है कि हम ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जो हमें बहुत ज्यादा वर्कलोड दे रहा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया हुआ था, उसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल में 70+ स्कोर आया था मेरा। पर उसका सिलेबस बहुत लेंदी है, उसमें कोई मतलब आप समझ लें कि कोई मार्केटिंग भी है उसमें और उसमें मैनेजमेंट भी है, उसमें कोई
6-7 सब्जेक्ट मिला के एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है उन्होंने, तो बहुत ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, मतलब वो आपके 2-3 महीने ले लेता है ना आपकी प्रिपरेशन में। ये मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम जब आपका जाता है तो आप बड़ा इसमें एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं और आपको टाइम मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। एक सब्जेक्ट आपका इतना सारा टाइम ले जाए तो आपको मुश्किल भी होती है। पर यह है कि अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है या आप उसमें अच्छी ग्रिप रखते हैं तो फिर तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। पर फिर भी आपकी उसमें आपको मतलब सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। चलेंगे, आपको ये तो पता है कि भाई सीएसएस में कंपलसरी सब्जेक्ट्स कितने हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 600 मार्क्स के असल में, तो 5 भी ले सकते हैं, एक 200 का ले लें, बाकी 4 आप अगर 100-100 के लेते हैं तो। और यही गेम पीसीएस में भी चलती है, मतलब सीसी जिसको आप कहते हैं वो सिंध में। पर उसमें यह है कि उसमें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का सीसी में एक ही पेपर होता है, सीएसएस में अलग अलग होते हैं। तो आपका उनकी जगह पे फिर आप उर्दू या सिंधी आपका कंपलसरी बन जाता है ना, तो ये हो जाता है, मतलब इसमें यही डिफरेंस है ना सीएसएस और सीसी में। तो आपका उर्दू आप कंपलसरी ले सकते हैं, या अगर आप सिंधी स्पीकिंग है तो आप सिंधी कंपलसरी ले सकते हैं। चलें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो 6-7 ग्रुप हैं, 7 ग्रुप हैं उसके। फिर कुछ उसके हिस्ट्री के ग्रुप हैं, कुछ सोशल साइंसेस के ग्रुप हैं। तो आपको उनमें से डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से ग्रुप में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। चलें आगे करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त आपको क्या क्या चीजें आपके माइंड में रखनी चाहिए ना, तो ये बड़ी ट्रिकी चीजें होती हैं जो आपको सबसे पहले आपके माइंड में आपको जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको सीएसएस में पास पेपर तो लाजमी लेने चाहिए, आपको उनकी सारी पता होनी चाहिए हिस्ट्री के, भाई कौन कौन से साल में कौन कौन से पेपर में क्या क्या गुल खिलाए हैं सीएसएस में, तो आपको वो जरूर पता होना चाहिए। तो स्कोरिंग ट्रेंड भी देखा जाता है इसमें कि भाई कौन सा सब्जेक्ट जो है इस साल A2 आए, स्कोर कम दे रहा है, और कौन सा सब्जेक्ट है जो इस साल बेहतर रहा है तो अगले साल हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये स्कोरिंग ट्रेंड देखा जाता है साल अब साल, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल तक के आप पेपर देखते हैं, अगर अच्छा स्कोर दे रहा है तो दोस्त एक दूसरे के साथ डीएमसीज भी शेयर करते हैं, तो ये आपको काफी हेल्प आउट करती है। सॉरी। तो अच्छा, उसके अलावा जो होता है स्कोरिंग ट्रेंड के बाद आपका आ जाता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, ये भी आपको माइंड में जरूर रखना चाहिए कि बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा है, जैसे अगर मैथमेटिक्स का आपका बैकग्राउंड है, पाकिस्तान स्टडीज का आपका बैकग्राउंड है, तो आपको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट लेने चाहिए। अगर हिस्ट्री आप का रहा है, मतलब आपकी एजुकेशन अगर हिस्ट्री में रही है किसी सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, आईआर में या कुछ, तो आपको उस हिसाब से सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो मतलब ये है कि आपकी डिग्री जो है वो कौन से सब्जेक्ट में, ये भी आपको जरूर उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए। चलें, उसके अलावा ये आता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में ना, ये भी आपको बहुत हेल्प आउट करता है कि आपका स्ट्रेंथ इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपका इंटरेस्ट है मसलन मैथमेटिक्स आपको अच्छी लगती है, अकाउंटिंग आपको अच्छी लगती है तो आप ऑडिट एंड अकाउंट्स ले लें, मैथमेटिक्स आपको अच्छी लगती है तो आप मैथमेटिक्स ले लें। अच्छा, आईआर अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं, आपका उसमें पैशन भी है इंटरेस्ट भी है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस आपको, अगर आपको मुल्कों के आपस में जो रास्ते हैं या आपको न्यूज वगैरह में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको आईआर मेरे ख्याल में अच्छी लगेगी, पॉलिटिकल साइंस भी अच्छी लगेगी, तो आप इस हिसाब से मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स का बड़ा शौक होता है तो कुछ लोग वहां से इकोनॉमिक्स भी ले लेते हैं। तो ये चीजें इंटरेस्ट की बुनियाद पे भी डिसाइड की जा सकती है ना। अच्छा, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पायरेंट्स होते हैं, वो देखते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है कौन से सब्जेक्ट से। मसलन लोगों को लगता है कि भाई आईआर जो है वो जो है काफी सारे सब्जेक्ट से ओवरलैप करती है। जैसे आपको लगता है कि भाई जो पाकिस्तान अफेयर से वो इंडो पाक से ओवरलैप करती है,
या करंट अफेयर्स जो है वो हमें आईआर में भी हेल्प आउट करती है, हमें पॉलिटिकल साइंस में भी हेल्प आउट करती है, या काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इनमें मतलब जो है हेल्प आउट करती है ना। तो उस हिसाब से ओवरलैपिंग का भी बड़ा किरदार होता है आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन में। मतलब आपको लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट इस सब सब्जेक्ट से ओवरलैप हो रहा है, मैं इंडो पाक उठाऊंगा तो पाकिस्तान अफेयर्स काफ़ी सारी मेरी कवर हो जाएगी, या पाकिस्तान अफेयर्स करने के लिए मुझे इंडो पाक भी लेनी पड़ेगी, तो इस हिसाब से भी लोग हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ जो होते हैं ना वो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम आसानी से चीज़ें कर जाएं, आसान चीज़ें हैं वही कर जाएं। तो जैसे कोई सब्जेक्ट होते हैं उनका सिलेबस बहुत छोटा सा होता है और पढ़ने में भी आसान होते हैं, जैसे सोशोलॉजी या जेंडर स्टडीज। तो जेंडर स्टडीज काफी बार हिट भी हुआ था, पर ये है कि अभी काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेते भी हैं जेंडर स्टडीज भी। तो ये है कि उसका मतलब लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट बहुत छोटी है। अच्छा, उसके अलावा सोशियोलॉजी भी इसी तरह है, आप अगर करने पे आए तो मेरे ख्याल में हफ्ता भी काफी है आपके लिए ना, उसके लिए उसकी प्रिपरेशन के लिए आप उसके उसी टाइम में आप उसके नोट्स भी बना लेते हैं, और नोट्स भी इतने छोटे बन जाते हैं उसके 20-20 पेजेस तक के, आप मतलब वो पेपर की रात भी बैठ के आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। बाकी तो करंट अफेयर वगैरह आप पढ़ते रहे, तो 22 का अटेम्प्ट भी मैंने दिया था, तो तब ये था कि काफी सारी सोशियोलॉजी वगैरह और जेंडर स्टडीज में काफी सारे करंट इश्यूज आ रहे होते थे। पॉपुलेशन ग्रोथ आ गया, या उसके अलावा जेंडर इक्वलिटी आ गया, तो ये चीजें सोशियोलॉजी में भी आ रही होती थी, जेंडर स्टडीज में भी आ रही होती थी काफी सारे। मतलब ये है कि उन्होंने, आप आज भी उठा के देखेंगे सीसी 2020 के पेपर को सोशियोलॉजी के या क्रिमिनोलॉजी के, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे करंट अफेयर्स के पेपर। अब इस सब्जेक्ट भी आपकी कम होनी चाहिए, उसके अलावा ओवरलैपिंग भी अगर आपको लगता है कि ओवरलैप भी करें तो इस हिसाब से भी आप जो है सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। चलें जी आगे करें। अच्छा, अब ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि भाई सीएसएस की फील्ड में सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमने क्या नहीं पढ़ना। तो क्या क्या चीजें हमने, क्या मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार हमें दोस्त कह रहे होते हैं कि भाई तुम जेंडर स्टडीज ले लो, कर भी लोगे भाई, तुम सोशियोलॉजी ले लो, बहुत आसानी से कर लोगे। अच्छा, कुछ कहते हैं कि भाई आईआर बहुत आसान, ले लो, टीचर्स भी आपको मिल जाएंगे आसानी से, और इसके लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगे यूट्यूब वगैरह पे। तो इस तरह से जो है ना हम क्या करते हैं फिर अपने दोस्तों के कहने पे या उनकी जो भी मतलब सजेशंस होती हैं उन पे चल के हम सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, फिर आगे चल के हमें बहुत मसाइल फेस करना पड़ते हैं ना। जैसे मैं आपको छोटी सी इसमें मिसाल दूं, मैंने लिया था ऑडिट एंड अकाउंटेंसी ना अपने सीएसएस स्पेशल सीएसएस में, उसने मुझे कोई 119 के करीब स्कोर दिया था, मतलब 200 का सब्जेक्ट है वो। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट अटेम्प्ट में 119 को स्कोर कम नहीं था, पर ये था कि मैं समझ रहा था कि मैं इससे बेहतर कर सकता था। पर मैंने क्या है कि एक दो दोस्तों की सजेशंस पे लिया था, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती थी, और मेरे तब भी मेरे ख्याल में अकाउंटिंग में कोई 92 94 के करीब मतलब मार्क्स आए थे मेरे सेकंड ईयर में जब मैं था यूनिवर्सिटी में। पर यह है कि सीएसएस की थोड़ी सी गेम अलग है ना, आपको खुद से ही सोचना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। आप खुद से सिलेबस उठाएं सीएसएस का, उसमें चले जाएं, आप देखें, उसको सर्च करें, रिसर्च करें, दोस्तों से भी जरूर पूछें, पर करें वही जो आपका दिल करे ना। अगर आपको समझ आता है कि भाई कर लेंगे, पास्ट पेपर आपको जरूर देखने चाहिए। अच्छा, दूसरी जो मिस्टेक है जो अक्सर हम करते हैं, अपना जो है बैकग्राउंड भूल जाते हैं कि भाई मेरा बैकग्राउंड असल में था क्या, मैं पढ़ा क्या था। भाई मेरी स्टडी जो थी, मैंने जेंडर स्टडीज में ऑनर्स किया था, अब मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना है भाई।
जब तुम्हारा बैकग्राउंड ही नहीं है, तुम्हें अकाउंटिंग का पता ही नहीं है, तो तुम कैसे ऑडिट एंड अकाउंटेंसी लोगे? तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ना। बैकग्राउंड जो है आपको जरूर सोचना चाहिए उसका। अच्छा, टेकिंग टू मेनी लेंदी सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मिसाल दी, बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है ना, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको। काफी सारी आप अगर क्वेश्चंस में पूछेंगे, मैं आपको सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी वगैरह की बुक्स के हवाले दे दूंगा कि भाई कौन से पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। पर ये है कि आपको वही सिलेबस लेना चाहिए जो आप इजीली कर पाए ना। ये ना सोचें कि भाई उस दोस्त ने लिया था, उसके 90 मार्क्स आए थे, मैंने भी वही लेना है। नहीं, आपने वही लेना है जो आपको आसान लगे, आप समझें कि भाई मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में ज्यादा स्मार्ट बनने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा आगे जाने की भी जरूरत नहीं है भाई। तो द पॉइंट रहें, चीजें वही लें जो आपको आसान लगे, जो आप समझ पाए, जो आप इजीली कर पाए। तो यही रिकमेंडेशंस हैं। आगे भी इंशाल्लाह आपको कभी मौका मिला तो फिर आपका सेशन लेंगे, फिर थोड़ी सी चीजें आपको बताएंगे भी, आपको समझाएंगे भी। अच्छा, और क्या करते हैं हम सीएसएस में जब आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स या हमारे दोस्त हमें सारा बता रहे होते हैं कि भाई ये भी आप कर सकते हैं, ये किताब पढ़ लें, ये न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, ये डॉन आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हैं, डॉन कैसे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। पर ये है कि आप खुद से सिलेबस वगैरह देखते ही नहीं। सबसे पहले सीएसएस की जर्नी में आपको सबसे पहला काम करना ये चाहिए कि आप सिलेबस देखें, आप सब्जेक्ट सिलेक्शन पे सोचें। उसके अलावा सबसे पहले सिलेक्शन को तो भूल जाएं, आप सबसे पहले आए कि भाई कंपलसरी सब्जेक्ट्स मुझे तैयार कैसे करने हैं, सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन सी रिकमेंडेशन दी हुई हैं, सब्जेक्ट्स में कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो सारी चीजें आपको एनालाइज करनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा, उसके अलावा हम रिसेंट पेपर पैटर्न्स हम देखते ही नहीं है ना, कि भाई रिसेंट पेपर पैटर्न क्या आया हुआ था। मैंने जैसे आपको सोशियोलॉजी की मिसाल दी कि भाई हम रट्टा लगा रहे होते हैं कि भाई हम जो हैं सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं क्रिमिनोलॉजी में, जो जो उसकी थ्योरीज होती हैं, सोशियोलॉजी की थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं हम, और कार्ल मार्क्स पढ़ रहे होते हैं, स्पेंसर पढ़ रहे होते हैं, पर पेपर पैटर्न का पता ही नहीं होता कि भाई पेपर जो लास्ट ईयर पेपर आया है उससे पिछले साल पेपर क्या आया है। तो हम पेपर पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते कि भाई पिछले 3 साल से पेपर अगर करंट इश्यूज पे आ रहा है, सोशियोलॉजी का पेपर अगर जेंडर इक्वलिटीज पे आ रहा है, या आपका पॉपुलेशन ग्रोथ पे आ रहा है, या दूसरे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उन पे आ रहा है, तो हम वो तो चीजें पढ़ें, करंट इश्यूज तो पढ़ें, सोशल इश्यूज तो पढ़ें। तो हम वो पढ़ते ही नहीं है, बस वो उनमें ही लगे रहते हैं। तो ये हमें अवॉइड करनी चाहिए ना चीजें। जी, आगे करें। अच्छा, ये 6 स्टेप्स हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए ना, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप में से कुछ नए हैं, अगर पुराने हैं तो उनको तो पता होगा, अगर नहीं भी पता किसी को, तो वो सबसे पहले तो यह है कि एफपीएससी का सिलेबस पीडीएफ में डाउनलोड कर लें, और मार्केट में भी मिल जाता है। लाहौर में तो इल्मी की बड़ी शॉप होती थी, वहां पे मिल जाता था, आप ऑनलाइन भी इल्मी से मंगवा सकते हैं। तो सिलेबस आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा जो है आप वो उनके ना पास्ट पेपर्स जो हैं सॉल्व मिल जाएं वो भी ले लें। अगर अनसॉल्व मिल जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, तो वो था थोड़ा सा आपको पैटर्न बता देते हैं कि आपको करना क्या है, किस ट्रैक पे चलना है आपको। अच्छा, उसके अलावा हाईलाइट योर एकेडमिक स्ट्रेंथ्स। अच्छा, एकेडमिक स्ट्रेंथ्स आपकी क्या है भाई, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे थे, वो थोड़ा सा देख लें। अगर आपका बैकग्राउंड है कोई मैथमेटिक्स में कॉलेज में, और वो समझता है कि मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो वो जरूर उस एकेडमिक स्ट्रेंथ को एडॉप्ट करे सीएसएस की फील्ड में भी। अच्छा, उसके अलावा स्कोरिंग ट्रेंड्स को आप जरूर फॉलो करें, उन पे आप जाएं कि भाई स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जो हिट हुआ है। एक साल हमने सीएसएस का अटेम्प्ट दिया था, मेरे ख्याल में 2022 का था। तो उसमें ये हुआ था कि उसमें सीएसएस का जो है इंडो पाक का
पेपर बहुत ज़्यादा हिट हुआ था ना। अच्छा, उसके अलावा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। मतलब हम मेरे अपने काफ़ी सारे दोस्त ये थे जिनके पिछले अटेम्प्ट्स में मतलब 600 से ज़्यादा 650 तक भी स्कोर थे, पर इस 22 में या मेरे ख्याल में 22 में 6 के 6 मतलब कंपल्सरी भी फेल हुए थे उनके। तो थोड़ा सा ये है कि आप स्कोरिंग ट्रेंड्स को भी देख लें कि भाई ऑप्शनल्स पे स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो वो ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, पास्ट पेपर्स को ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, उसके अलावा अपने सब्जेक्ट्स जो है ज़्यादा टाइम ना लगाएं उनको फाइनलाइज करने में, और कमिटेड रहें कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। कोई अगर आपका क्वेश्चन है इस हवाले से तो ज़रूर पूछें, मैं आपको जवाब भी दूंगा, और आपकी जो भी क्यूरीज हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। और उसके अलावा जो चीज़ें रह गई हैं तो मैं एक वॉइस नोट छोड़ दूंगा आपकी एकेडमी के जो ग्रुप है उसमें, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप एकेडमी के उसमें छोड़ेंगे तो मैं ज़रूर आपका आंसर भी करूंगा ना उसमें। ठीक है जी, ये था आपका थोड़ा सा ओवरव्यू सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप जरूर मुझसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एज जी यू सेड कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को स्कोरिंग ट्रेंड्स लाजमी चेक करें एंड डू कॉम्प्रिहेंड कि कौन सा सब्जेक्ट हिट हुआ है उसको चेक करें। सर इफ देयर इज समथिंग कि हमने जो सब्जेक्ट चूज किया या हमें जो इसमें इंटरेस्टेड हम हैं वो लास्ट ईयर जो है हिट हुआ है। देखिए, जरूरी नहीं है कि वो जो सब्जेक्ट आपका लास्ट ईयर हिट हुआ है तो वो इस साल भी हिट होगा, ये जरूरी नहीं है। पर सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, आप उस सब्जेक्ट में अच्छे कितने हैं, बस ये भी बहुत ज्यादा उसमें मतलब कर रहा होता है ना आपके स्कोर में, और कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, मैं ऐसे कहूँगा। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि मेरे ख्याल में जो पेपर चेकर होता है ना, वो सबसे ज्यादा यही चेक करता है कि भाई दूसरों से आप मुख्तलिफ कैसे हैं। सीएसएस के एसए से लेकर कंपोजिशन यही चलता है कि भाई आपका सब्जेक्ट जो है, आपने एक ही क्वेश्चन अगर 500 लोगों चेंज कैसे ला रहे हैं, या उसमें क्या क्या चीजें आप ऐड कर रहे हैं, या उन सब में आपका पेपर कैसे अलग है, तो ये चीजें भी थोड़ी कर रही होती हैं। और सब्जेक्ट सिलेक्शन में मेरे ख्याल में आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें आपको इतनी गिरफ्त होनी चाहिए कि भाई मैं कितना अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ ना, ये भी जरूरी होता है मेरे ख्याल में। ठीक है सर, जी, थैंक कोई यू और सो मच। सवाल है? सर एक सवाल और है मेरा। सर जी जी। 200 मार्क्स के हम एक ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस है या आईआर है तो दोनों तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। हूँ और ख़त्म कहाँ से करूँ? द मोर यू रीड द मोर यू राइट। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। जी अदरक जी सर, की मैं आवाज आ रही आवाज आ तो रही है। जी, तो ये था कि मतलब मैं ये कह रहा था कि कहते हैं कि भाई जितना आप अच्छा पढ़ते हैं, द मोर यू रीड द मोर यू राइट द मोर यू स्पीक द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। तो ये होता है कि मतलब जितना आप ज्यादा पढ़ते हैं, आपकी राइटिंग में उतना ज्यादा निखार आता है, उतनी आपका लिखने का अंदाज अच्छा होता है। किताब असल में हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं, बाकी रेफरेंसेस वगैरह या ये सारी चीजें तो आपको मार्केट में जो बुक्स आती हैं, बाइबल टाइम्स की बुक आती हैं, इनमें सारे आपको मिल जाते हैं ना रेफरेंसेस। किताबें आप जरूर पढ़ें और टू द पॉइंट पढ़ें। आई हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान। जी जी। सर।
question is like I have heard this a lot of times. लोग कहते हैं बात के जो है वो सिर्फ 5 पेपर्स कर लें वो काफी होगा। तो अगर हम लेट सपोज अपने सिलेबस में से कोई टॉपिक छोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए जस्टिफाइड होगा टू ड्रॉप एनी ऑफ द टॉपिक, या फिर हम